आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने मॉल में शॉपिंग की, पेमेंट कर दिया और फिर कैशियर कहे सर सामान आपको नहीं मिले? तो कुछ ऐसा ही हुआ नायरा एनर्जी के साथ, जब माइक्रोसॉफ्ट ने बिना किसी प्रायर नोटिस के उनकी टीम्स, आउटलुक्स और क्लाउड आईटी जैसी पेड सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। और इसका रीजन था ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। चलिए इस पूरी कंट्रोवर्सी को ब्रेक डाउन करते हैं। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न नेशंस ने रशिया पर काफी सैंक्शंस लगाए। इन सिंपल वर्ड्स, सैंक्शंस का मतलब होता है इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस, एंड इन दिस केस वेस्टर्न नेशंस का सबसे बड़ा टारगेट था रशिया और रशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी दैट इज रोजनेफ्ट, सो दैट वो रशिया की सारी फंडिंग सोर्सेज को एलिमिनेट कर पाए इन ऑर्डर टू स्टॉप द वॉर। नायरा का रोजनेफ्ट से क्या कनेक्शन, चलिए समझते हैं। नायरा एक इंडियन ऑयल रिफाइनरी है जिसके 49% स्टेक रोजनेफ्ट के पास है। दैट मींस डायरेक्ट सैंक्शंस नहीं बट इनडायरेक्ट एसोसिएशन ने नायरा को एक रिस्क टेकिंग एंटिटी बना दिया। और माइक्रोसॉफ्ट बीइंग अ यूएस कंपनी अपनी गवर्नमेंट के रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती। रिजल्ट्स, $1 बिलियन कंपनी की एक कोर आईटी सर्विस एकदम से बंद हो, कम्युनिकेशंस, डेटा एक्सेस, ऑपरेशंस सब में डिसरप्शंस। ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक झटका था। और ये ऐसा पहला केस नहीं है, पहले भी बहुत सी कंट्रीज पे ऐसे बिना किसी प्रायर नोटिस के सैंक्शंस लगाए गए हैं। मतलब एक क्लियर पैटर्न है। जियोपॉलिटिक्स डायरेक्टली टेक कंपनीज को अफेक्ट करती है। अब सवाल ये है कि हम अपना क्रिटिकल आईटी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फॉरेन प्रोवाइडर्स पर डिपेंड करके कितने सेफ हैं। सॉवरेनिटी मतलब अपना इंडिपेंडेंट और सिक्योर इकोसिस्टम बनाना। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।